क्या मंशा नजर आ रही है इस मकबरे पे भगवा झंडा लहराने की? ये केवल हिंदू मुसलमान करके फिर चुनाव में जाना चाहते हैं, देश का प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष एक दिन पहले सरकार को चैलेंज करता है कि हम उस पर कब्जा करने का काम करेंगे मकबरे पर, और उस सूचना के बावजूद भी आज जिस तरह का तांडव किया गया है, सरकार ऐसे लोगों को बचाना चाहती है। हमें अधिकार है, हम सदन में आए हैं तो अपनी बात कहेंगे। यदि सरकार हम लोगों की बात नहीं सुनने का काम करती है तो हम बेल में जाने का काम करते हैं। परंपरा भी रही है। करड़ी सेना के लोग ही नहीं हैं, ये सरकार के तथाकथित गुंडे हैं। ये कुछ लोग चुने हुए लोग हैं। मानसून सत्र के दूसरे दिन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। फतेहपुर की घटना को लेकर तमाम विधायक वेल में चले गए और सरकार से इस पर चर्चा का दबाव बनाने लगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभु नारायण जी हैं। आप लोगों को क्या मांग थी और सरकार क्यों नहीं फतेहपुर की घटना पे बात करना चाहती है? देखिए, अभी कल एक बड़ी घटना हुई प्रदेश में, जहाँ सारे लोग एक सुंदर सा माहौल में देश का सौहार्द बनाकर, भाईचारा बना के रहना चाहते हैं। आज उसको पूरी तरह से बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और ये चैलेंज भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष एक दिन पहले सरकार को चैलेंज करता है कि हम उस पर कब्जा करने का काम करेंगे मकबरे पर, और उस सूचना के बावजूद भी आज जिस तरह का तांडव किया गया है, सरकार ऐसे लोगों को बचाना चाहती है। हम लोगों ने मांग किया, मैं नेता प्रतिपक्ष ने कहा जो लोग उसमें हैं उनके खिलाफ मुकदमा हुआ है, उनकी गिरफ्तारी हो, उनके बुलडोजर चलाए जाएं और सख्ती करके ऐसे लोगों को, जो ऐसे स्थल हैं जो धरोहर है हमारे देश पुरातत्व विभाग में जिसका पूरा रिकॉर्ड है, ऐसे चीज़ों को जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था, बजरंग दल इन्वॉल्व थी। क्या मंशा नज़र आ रही है इस मकबरे पे भगवा झंडा लहराने की? पूरी तरह से सरकार कहीं कोई विकास काम तो कर नहीं पा रही है। आज 9 साल होने जा रहे हैं, कोई काम नहीं किया। ये केवल हिंदू मुसलमान करके फिर चुनाव में जाना चाहते हैं, देश का प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरे देश में ये दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही है। आज समाजवादी पार्टी के लोग इनके सामने आएंगे, इनके मंसूबे को चकनाचूर करने का काम करेंगे। सरकार के जो विधायक हैं, अभी हमने राजा भैया से बात करी, राजा भैया कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों को चर्चा करना चाहिए, ऐसे हंगामे से तो स्थगित हो जाता है सदन। उनको चर्चा करना चाहिए, बैठकर बात करनी चाहिए, मुद्दे उठाने चाहिए, वो इस चीज़ से भाग रहे हैं। देखिए, अब राजा भैया पुराने नेता हैं, मंत्री रहे हैं, उनको भी पता होना चाहिए नेता प्रतिपक्ष एक बड़ा पद होता है। जब नेता प्रतिपक्ष ने सवाल रख दिया, चर्चा कर दिया, तो अब कोई दूसरा आदमी आएगा चर्चा करने के लिए? सरकार चर्चा कराना नहीं, कार्रवाई नहीं करना चाहती। तो उन्होंने कहा कार्रवाई करो। क्या कार्रवाई करना चाहते, नाम बताओ। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनका नाम, जिन्होंने चैलेंज किया था, उस नाम को छिपाना चाहती सरकार, कार्रवाई नहीं करना चाहती है। अच्छा, ये बताइए, जो सत्ता दल के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक और मंत्री कह रहे हैं कि आप लोग चर्चा से भाग रहे हैं, कोई मुद्दे ही नहीं बचे हैं समाजवादी पार्टी के पास। चर्चा तो हम लोगों ने शुरू किया। हम लोग तो बाढ़ पे चर्चा करना चाहते हैं, हम लोग खाद के समस्या पर चर्चा करना, बिजली पे करना चाहते हैं, कानून व्यवस्था पर करना चाहते हैं। लेकिन ये खुद चाहते हैं कि ऐसे कामों पर हम अपनी बात कहने का काम समाजवादी पार्टी मांग करेंगे तो हम काम करने का काम नहीं करेंगे। एक तरफ तो आप लोग कह रहे हैं कि जो मानसून सत्र की समय सीमा है वो काफ़ी कम है, और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के विधायकों के ऊपर हंगामा लग रहा है कि हंगामा करके स्थगित करवा दे रहे हैं सदन को। नहीं, हमें अधिकार है, हम सदन में आए हैं तो अपनी बात कहेंगे। यदि सरकार हम लोगों की बात नहीं सुनने का काम करती है तो हम बेल में जाने का काम करते हैं। परंपरा भी रही है। तो सरकार विपक्ष के लोगों की बात को, जनता के हितों की बात को नहीं सुनना चाहती, केवल पूरे प्रदेश में दंगा फसाद कर करके, नफरत फैला करके एक माहौल बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि सभापति कह रहे थे कि चर्चा होगी, आप लोग ज़बरदस्ती वेल में चले गए। नहीं, चर्चा होगी तो कौन नेता प्रतिपक्ष ने तो बात रखा था, चर्चा शुरू करा देना चाहिए। बहुत सी परंपराएँ रही हैं कि इमरजेंसी में इससे बड़ी घटना कौन हो सकती है? जो प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है, ऐसे इमरजेंसी में तमाम प्रमाण है कि तात्कालिक घटनाओं पे इसको सुनने का प्रथम दृष्टया काम किया गया है। तो ये खुद सदन माननीय अध्यक्ष जी बात को नहीं सुनना चाहती, सरकार नहीं सुनना चाहती, जवाब नहीं देना चाहती, इसलिए ऐसा करने का काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गोरखपुर गए थे, उनके काफिले पे हमला हो गया, कल आप लोग उसका विरोध कर रहे थे।
फिर करणी सेना के लोगों ने भी हंगामा करा, काफ़ी चर्चा में रहे, अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी तक दे डाली और रामजी लाल सुमन के घर पे हमला कर दिया। करणी सेना का मुद्दा नहीं उठाएंगे क्या सदन में? बड़ा मुद्दा है वो। नहीं, करणी सेना के लोग ही नहीं है, ये सरकार के तथाकथित गुंडे हैं। ये कुछ लोग चुने हुए लोग हैं, ये हिटलर को मानने वाले लोग हैं। हिटलर ने भी जब सरकार चलाई तो एक अपनी सेना बनाई थी। ये करणी सेना सरकार की सेना है, ये जहाँ समझते हैं वहाँ उपयोग करते हैं, उनके माध्यम से दंग बधाए नेता प्रतिपक्ष जा रहे हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं। जिस तरह से नेता सदन का जवाब आ रहा है कि अभी तो आप थे कि बच के चले आए, कोई दूसरा होता तो क्या होता। तो ये कोई लोकतांत्रिक भाषा है, ये कोई संसदीय भाषा है, संसद का जवाब है। कभी आपने ऐसा सुना था? कभी नहीं होता था। तो इनकी भाषा, बोल, चरित्र सब बिगड़े हुए हैं, केवल माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। कल से 24 घंटे चलेगा सदन, चलने देंगे? आप लोग के ऊपर तो ये आरोप लगा रहे हैं कि सदन नहीं चलने दे रहे हैं, कल से 24 घंटे सदन चलेगा। 2027 का विजन बता रहे हैं, 2047 तक का विजन बताने के काम करने जा, 2027 तक जो करने का इन्होंने वादा किया था। बताओ, इन्होंने 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का घोषणा किया था, 11 साल सरकार को हो गया। हमारे समझ से 18 शहर हुए हैं, अभी नहीं बन पाए। इन्होंने 15 लाख रुपया देने का काम कहा था, विजन नहीं था इनका। इन्होंने 2-2 करोड़ साल में नौकरी देने का वादा किया था। इन्होंने बिजली पानी सस्ता करने की बात की थी, महंगाई कम करने की बात कहा था, लोगों को रोजगार देने की बात कहा था, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात की। आज 27,000 स्कूल बंद हो रहे हैं, मधुशालाएँ खुल रही, कंपोजिट मधुशालाएँ खुल रही हैं। तो ये कौन सा विजन? जो विजन इन्होंने दिया था 27 तक पूरा करने, वो तो पूरा नहीं किया। मतलब संकल्प पत्र जो जारी करा था भारतीय जनता पार्टी ने, नहीं किया, वो पूरा नहीं करा। वो 27 का था, 47 भी कह रहे हैं कि मकबरे और मस्जिदों के ऊपर इसलिए हमले हो रहे हैं कि माहौल बदल जाए और फायदा मिल जाए। माहौल बदलना चाहते हैं। ये 27 तक का विजन तो पूरा नहीं किया, ये 47 का सपना दिखा रहे हैं। पूरी तरह से काल्पनिक है, जनता को भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रभु नारायण जी, बात कर रहे हैं। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभु नारायण जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। उनका कहना है कि जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी करा था उस पे एक भी वादे पूरे नहीं करे गए हैं और ऐसी घटनाएं जो फतेहपुर मकबरे पे भगवा झंडा लहराने की हुई हैं, ऐसी घटनाओं से भारतीय जनता पार्टी माहौल बिगाड़ के फ़ायदा लेना चाहती है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।